तुला राशि वालों, लोग इस समय में आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे। जो भाई मैंने वो तुम्हारे साथ जो करी थी वो गलती हो गई थी मुझसे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूं। ये खबर जब आपको लगेगी, इस प्रकार के लोग जब आपको मिलेंगे तो मजा आ जाएगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, आपने भी कुछ हासिल किया है, आपने अच्छा किया था जो उस समय में उसे जवाब नहीं दिया था, उससे बदला लेने की नहीं सोची थी, नहीं तो आज वो माफी मांगने के लिए नहीं आता। विवश कर दिया है देव गुरु बृहस्पति ने उसे माफी मांगने के लिए, और बहुत जल्द आप ये देखोगे जो आपसे लोग माफी मांगने के लिए आएंगे, अपनी गलती मानेंगे, आपके पैरों में गिर जाएंगे, आवाज में घरघराहट होगी, आंसू होंगे आंखों में, रुदन होंगे, आपके शत्रु भी आपके सामने झुक जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी एक पुरजोर कारण है। ये कहानी तुला राशि वालों के लिए है, और तुला राशि वालों के लिए, और इसके केंद्र में है देवगुरु बृहस्पति, जो वक्री अवस्था में आ गए हैं। कब से? तो 11 नवंबर से 11 मार्च तक। ठीक है देवी और सज्जनों, इसके लिए हमें एक बनाना होगा गोचर कुंडली, जो तुला राशि वालों के लिए मैं बना देता हूं, और आप देखें ये रही गोचर कुंडली। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी जो है सो देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में है यहाँ पर में। कब तक है? तो ये 5 दिसंबर यानी 5/12 तक है। उसके बाद आ जाएंगे मिथुन राशि में नवम भाव में, जो 11 मार्च तक रहेंगे। कब तक? तो 11/3 तक इसके विशेष प्रभाव होने वाले हैं, और ये दुश्मन माफी मांगेंगे। ऐसी बातों को सुन करके आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। मैं इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीजों को बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करें। ये कहानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 11 मार्च से 11 नवंबर तक की है। 11 नवंबर से 11 मार्च तक की है, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है। 5 दिसंबर तक आपके कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे, उसके बाद 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति तृतीय और 6ठे भाव के मालिक भी हैं। इसी के आधार पर मैं आपको विस्तृत फल देने वाला हूं। सामान्य फल क्या होगा कि यह अवधि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और बहुत अच्छी जो है सो महसूस होगी। थोड़ी सी कर्म फल की वापसी वाली ये समय रहेगा। कर्म थोड़ा भी करोगे तो फल तुरंत मिलेगा, ऐसा ये समय रहेगा। जो लोग पहले आपसे नाराज थे, गलतफहमी में थे, या दूरी बना करके बैठे हुए थे, वे स्वतः आपके पास आकर के कहेंगे मुझे माफ कर दो, माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बृहस्पति की वक्री अवस्था जो है और 10वें और 9वें भाव में गोचर आपके सम्मान, सामाजिक छवि और भाग्य को बहुत मजबूत बना देगा देवी और सज्जन। सबसे पहले मैं बता दूं कि सम्मान की वापसी होगी। जो एक मान सम्मान खो गया था वो फिर से मिलेगा। पुराने रिश्तों का सुधार होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी, कर्मों का फल मिलने की शुरुआत दिखाई दे रही है, वो यही समय है। कैरियर में नई ऊर्जा महसूस होगी। कैरियर और वित्त की अगर मैं बात करूं तो 10वें भाव में उच्च के देव गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर तक आपकी प्रतिष्ठा को आकाश में पहुंचा देंगे। ऑफिस में लोग आपकी ही बातें मानेंगे, आपके बारे में ही चर्चा होगी। लंबे समय से उलझे हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। अटके प्रमोशन या अवसर की संभावना भी दिखाई दे रही है। 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति जब 9वें भाव में यहां पर में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो भाग्य और मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और डट कर फायदा लें। विदेशी अथवा सरकारी काम या बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो।
ट्रांसफर या करियर में बड़ा परिवर्तन के, बड़े बदलाव के योग भी दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी खोज रहे हैं तो सफलता मिलने के योग प्रबल है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। वित्त की अगर बात करूं तो धन लाभ के भी खूब योग है। खर्च नियंत्रण रखना जरूरी है, विशेष करके परिवार और यात्रा पर जा रहे हैं तो निवेश सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है आपका। उदाहरण की बात करूं तो ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलने के योग है आपको, लेकिन जल्दीबाजी का निर्णय ना लें। सब कुछ आपके पक्ष में इस समय में जाता हुआ मैं देख पा रहा हूं। प्रेम और रिश्तों की अगर बात करूं, लव एंड रिलेशनशिप की, सबसे महत्वपूर्ण फल यह है कि लोग आपसे माफी मांगने या समझौता कराने के लिए आएंगे। इस समय में आपके प्रेमी हो, रिश्तेदार हो, वो इससे माफी मांगेंगे और समझौता करने के लिए विवश होंगे। टूटे रिश्तों में सुधार होने के योग है। दसम और नवम भाव के युद्ध का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, पार्टनर आपके विचारों का सम्मान करेगा। विवाहित जीवन में समझ और गहरी और तेजी से आगे बढ़ेगी। पुराने झगड़े खत्म होंगे। बड़े बुजुर्गों की ओर से सुख मिलने का योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। जो सिंगल है, कोई नया व्यक्ति आपके तरफ आकर्षित हो सकता है। किसी पढ़े लिखे या धार्मिक या बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात आपको संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो तृतीय प्लस में छठे भाव दोनों के स्वामी हैं बृहस्पति, तो तनाव और थकान जो है सो बढ़ने की संभावना है। धीरे धीरे स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पेट, गैस, नींद और त्वचा संबंधी हल्की परेशानियां आपको आ सकती है। ध्यान, प्राणायाम और सुबह सुबह टहलना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और जहां स्तर की अगर बात की जाए तो शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको। शिक्षा और व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा विद्यार्थियों का। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बनेगी। नई स्किल, भाषा, आध्यात्मिक ज्ञान सीखने का ये उत्तम समय है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। गाइडेंस और गुरु कृपा प्रबल होगी। यात्रा की अगर मैं बात करूं तो 5 दिसंबर के बाद यात्राएं बढ़ने के योग है। धार्मिक यात्रा के योग बहुत प्रबल मैं देख रहा हूं। विदेश यात्रा या अवसर भी आपको मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अति आवश्यकता है। बात रही जो कुछ उपाय की, क्या उपाय किया जाए, क्या सुझाव है, तो उपाय आपके लिए है कि गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, गाय को गुड़ और चना खिलाएं, बृहस्पति के मंत्र ओम बिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, हल्दी का तिलक लगाएं, अच्छा रहेगा। व्यवहारिक सलाह जो है सो आपके लिए ये है कि जल्दीबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। संबंधों को मौका दें, लोग बदल कर आएंगे आपके पास। स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, इस चीज को ध्यान रखें। लकी आइटम की अगर बात करूं तो लकी कलर इस समय में आपके लिए ग्रीन, सफेद, हल्का पीला होगा और लकी नंबर आपके लिए 3, 6 और 9 होगा। लकी डायरेक्शन की बात करूं तो इस समय में उत्तर पूर्व की दिशा जो है आपके लिए ये सबसे ज्यादा लकी रहेगी। अगर मैं समापन पर पहुंचूं तो मैं ये कहूंगा कि यह समय आपके लिए सम्मान, प्रेम और भाग्य लौटाने वाला समय है। जो भी बाधाएं पिछले महीने में थी, अब उनका समाधान मिलेगा। अगर आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े तो यह समय आपको नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला साबित होगा। देवी और सज्जनों, आज के दिन मैं आपको यही नई उम्मीद दे रहा हूं और पुराने रिश्तों में नई रोशनी लेकर के आने वाला ये समय साबित होगा, यही मैं देख पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा। आपका वो कमेंट और लाइक करना हमारे उत्साह को बढ़ाता है, जो दुगनी ऊर्जा से मैं आपके लिए फिर से अगला वीडियो लेकर के आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।